देखिए, सारे दुखों का कारण, सारी बीमारियों का जड़ जो रह रह करके ज़िंदगी में आती है। एक बीमारी को ठीक करते हैं तो दूसरी बीमारी आ जाती है। एक दुख को ठीक करते हैं तो दूसरा दुख आ जाता है। एक गड्ढे को भरते हैं, दूसरा गड्ढा सामने आ जाता है। तो गड्ढे भर कर के फिर गड्ढे भरने की बात ऐसे है जैसे एक गड्ढा है जिसको भरने के लिए दूसरा गड्ढा करना पड़ा। वो गड्ढा तो भर गई, फिर दूसरा गड्ढा पैदा हो गया। अब ये बताइए कि इस तरह से अगर जिंदगी भर या क़यामत तक आप कभी गड्ढे को नहीं भर सकेंगे, क्योंकि गड्ढे को भरने के लिए एक गड्ढा पैदा कर लेते हैं। तो ये समझदारी नहीं होने की वजह से कि हम अगर गड्ढे को भरेंगे और उसके लिए एक और गड्ढा करेंगे तो हमारी मेहनत दिन भर की बेकार हुई। एक गड्ढा भर गई, दूसरा गड्ढा पैदा हो गई। हमें गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा पैदा कर लेते हैं। एक बीमारी को दूर करने के लिए दूसरी बीमारी पैदा कर लेते हैं। एक दुख को दूर करने के लिए दूसरा दुख पैदा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि दुख से दुख ख़त्म नहीं होगी, गड्ढे करने से गड्ढे नहीं भरेगी। यही नहीं जानने की वजह से हम न जाने कई जन्मों से एक ही गड्ढे को भरने की कोशिश में दूसरे गड्ढे तैयार कर देते हैं। सुबह से एक गड्ढे भरते जाते हैं, दूसरा गड्ढा पैदा हो जाता है। एक गड्ढे को भरने में एक दूसरा गड्ढा कर लेते हैं। फिर सुबह को आते हैं तो एक गड्ढा भरी थी, इसको हमने दिन भर में भरा था। अभी रात भर में एक गड्ढा कहाँ से हो गया? हमने तो गड्ढे को भर दिया था, भरते भरते रात हो गई थी और जब ये गड्ढा भर गई तो हम चले गए। और सुबह आकर देखे तो चलो गड्ढा तो भर गई है, मगर देखे नहीं ये रात भर में गड्ढा कहाँ से हो गया। इस तरह से आप जिंदगी भर सुबह से शाम तक एक गड्ढे को भरने में एक गड्ढा कर देते हैं। फिर वहाँ सुबह आकर देखते हैं तो एक गड्ढा जिसको हम भर दिए थे वो तो भरा है, अब वहाँ एक दूसरा गड्ढा हो गया। अब ये दूसरा गड्ढा किया कौन? हम तो गड्ढे भरे, हम तो गड्ढे को भर दिए। भरते 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 रात हो गई, थक गए और जाकर खा पी करके सो गए। फिर सुबह आकर देखे तो एक गड्ढा वैसे के वैसे ही, उतना ही बड़ा का उतना ही बड़ा। तो ये गड्ढा रात भर में करता कौन है? ये रात भर में कौन गड्ढा कर देता है? तो हम तो चले जाते हैं, दिन भर के थके मांदे रहते हैं, गड्ढा भर लिए खुशी के मारे, थकान के मारे जाकर सो गए। फिर सुबह को आए तो देखे कि एक गड्ढा जो रात भर में किसी ने कर दिया है, मगर ये गड्ढा खुद आपने दिन भर में किया है। दिन भर में आपने ही एक गड्ढे को भरा है और एक गड्ढे को किया है, मगर इसकी इल्म आपको नहीं है कि हम एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा कर रहे हैं और गड्ढा कर रहे हैं और गड्ढे भर रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं। और इतनी बेहोशी में कि हम ही गड्ढे को भर भी रहे हैं और हम ही गड्ढे को कर भी रहे हैं। और जाकर रात को जब सो जाते हैं, सुबह का आते हैं तो फिर एक गड्ढा तैयार है। तो ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि ज़िंदगी में हमारी ये बात समझ में आई है।
कि हम घूर फिर कर वही गलती करते हैं, घूर फिर कर वही गलती करते हैं। एक गलती को दूर करने के लिए दूसरी गलती करते हैं, गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा करते हैं। अब ये तो बेहोशी में हो रही है, होश में नहीं हो सकती है, होश में होगी ही नहीं। क्योंकि देखिए, होश में आप गड्ढे को भरेंगे ही नहीं। गड्ढा है, गड्ढा रहेगा, उसके लिए हम दूसरा गड्ढा तैयार नहीं करेंगे। एक तो ऑलरेडी पहले से गड्ढा है, फिर हम उसको भरने के लिए दूसरी गड्ढा क्यों करेंगे। तो ये होश आने से आपका गड्ढा भरना और गड्ढा करना दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी को कहा जाता है कर्म से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति। होश में आते ही देखेंगे जन्म है नहीं। पहली नंबर बात ये समझ में आ जाएगी, जन्म नहीं है। और जब जन्म ही नहीं है तो फिर कर्म कहाँ से होगी, धर्म कहाँ से होगी और मरण कहाँ से होगा। मेन जो जन्म ही नहीं है। और हर जन्म में आप नहीं जानते हैं कि जन्म नहीं है, जबकि आपकी जन्म हो जाती है। तो पहले ये जान लेंगे कि जन्म नहीं है। यहाँ जब मालूम हो जाएगी कि जन्म नहीं है तो कर्म ही समाप्त हो जाएगी, धर्म ही खत्म हो जाएगी और मरण ही खत्म हो जाएगी। पहले जन्म नहीं है ये जानना पड़ेगा, पैदाइश नहीं है ये जानना पड़ेगा। एक चीज जानेंगे तो इसके साथ साथ तीन चीज अपने आप जान लेंगे। क्योंकि जन्म के बाद ही तो धर्म, कर्म और लास्ट में मरण होती है। जन्म ही नहीं होगी तो कर्म कहाँ से करेंगे, धर्म कहाँ से धारण करेंगे और मरेंगे कहाँ से। तो ये बात बड़ी बारीकी है कि जन्म नहीं है, हमारा जन्म हुआ नहीं है, किसी का जन्म हुआ नहीं है, कोई जन्मता नहीं है। इसलिए किसी का कोई कर्म, कोई धर्म और कोई मरण नहीं है। एक चीज जानेंगे कि जन्म नहीं है, हम जन्मे नहीं है, हमारा जन्म नहीं है, कोई जन्मता नहीं है, किसी का जन्म नहीं है। तो आप अपने जन्म को जान लेंगे कि हमारा जन्म नहीं है, हम जन्मे नहीं है। तो हम जन्मे नहीं है, हमारा जन्म ही नहीं है, तो हमारा कर्म कहाँ से, धर्म कहाँ से और मरण कहाँ से। इन तीन चीज़ों से मुक्ति हो जाती है। खाली जान लेंगे कि हम पैदा नहीं हुए, हमारी पैदाइश नहीं हुई है, हम जन्मे नहीं है, हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम अजन्मा है, अकर्मा है, अधर्मा है, अमर है। तो हमारा कर्म भी अकर्म हो जाएगा, धर्म भी अधर्म हो जाएगा और मरण भी अमर हो जाएगा, जन्म अजन्मा हो जाएगा। तो ये आप कहाँ से जानेंगे, कैसे जानेंगे? ये आप कैसे जानेंगे, कहाँ जानेंगे? तो ये पहले जानना बहुत जरूरी है कि जन्म नहीं है और हम जन्मे नहीं है, हम पैदा हुए नहीं है। तो ये जैसे ही जान लेंगे तो फिर जन्म नहीं लिए, जन्मे नहीं है, हम तो अजन्मा है। तो हमारा कर्म कहाँ से होगा, हमारा धर्म कहाँ से होगा, हमारा मरण कहाँ से होगा और हमारा जीवन कहाँ से होगा। पांच चीज बिल्कुल ही नहीं है, जन्म, मरण, धर्म, कर्म और जीवन। अब इन पांचों चीज़ों को आप सच मान कर बैठे हैं, जबकि पांचों है ही नहीं, हकीकत की बात नहीं है ही नहीं। न जन्म है, न जीवन है, न धर्म है, न कर्म है, न मरण है। अब ये कौन इस बात को मानेगा? पूरी दुनिया में आप कहीं जाकर कहें ये जन्म होता नहीं, जीवन होती नहीं, धर्म होता नहीं, कर्म होती नहीं और धर्म होता नहीं। तो सब हंसेंगे, बोलेंगे पागल, तुम तो खुद ही जन्म ले चुके हो, तुम्हारा तो खुद ही जन्म हो चुका है। अब धर्म से, कर्म से, जीवन से, मरण से भागने की बात करते हो।
यही सब कहेंगे कि जन्म तो हो गया तुम्हारा, पैदाइश तो हो गई तुम्हारी, पैदा तो हो गए हो, जन्म तो ले लिए हो, अब कर्म से भाग रहे हो, धर्म से भाग रहे हो, जीवन से भाग रहे हो, मरण से भाग रहे हो। किसको समझा सकेंगे, कौन समझ सकेगा? इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाएगी। धर्म शास्त्रों में तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता है, मजहबी किताबों में तो ये इल्म हो ही नहीं सकती है। जहाँ धर्म के ठेकेदारों के पास जाएंगे, वो लोग हंसेंगे, अरे यार तुम तो पैदा हो गए हो, तुम्हारी तो पैदाइश हो गई हो, फिर तुम्हारी जीवन भी है, जब जीवन है तो जीवन में धर्म कर्म और अंत में मरण है ही। अब ये तो देख रहे प्रैक्टिकल, दिखाई दे रही है प्रैक्टिकल, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब उनके जीवन की शुरुआत हो गई, उसके बाद कुछ कर्म करेंगे, फिर धर्म को धारण करेंगे, फिर अंत में मर जाएंगे। और ये होती आ रही है, इससे कोई भी साइंटिस्ट इनकार नहीं करेगा, इस पर कोई तर्क कोई बहस नहीं करेगा। जबकि देखिए इसी पर तर्क और बहस करने की बात है, और किसी पर तर्क और बहस करने की बात ही नहीं है। यही तर्क और बहस का मुद्दा है कि कैसे हमारा जन्म हुआ, कहाँ हम जन्मे हैं, हम तो अजन्मा है, हमारा जन्म कहाँ से हुआ। जैसे कृष्ण का भी जन्म हुआ, वो तो अजन्मा थे, जन्म कैसे हुआ? वो तो अजर अमर अविनाशी थे, उनके जीवन कैसे हुआ? वह करता थे, वो करते कहते थे, उनका कोई धर्म नहीं था, उनका कोई मरण नहीं था। तो जब कृष्ण का कोई जन्म नहीं हुआ, जबकि वो जन्म लिए, कोई कर्म नहीं कर्म किए, कोई धर्म नहीं धर्म का स्थापना किए, कोई जीवन नहीं जिए है, कोई मरण नहीं मरे हैं, तो वो भी जन्मे हैं जबकि वो जन्मा है, वो भी जिए है जबकि वो अजीव है, वो भी मरे हैं जबकि वो अमर है। वो धर्म की स्थापना किए जबकि वो धर्म से कोई मतलब नहीं है, कर्म भी किए जबकि वह कर्मा है। तो ऐसे ही सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है कि किसी का जन्म नहीं हुआ है, किसी की जीवन नहीं है, किसी का कर्म, किसी का धर्म, किसी का मरण नहीं है। तो फिर है क्या? ये एक नाटक है, एक ड्रामा है, ये खेल है, एक तमाशा है। बार बार जन्म लेना, बार बार जीवन जीना, बार बार कर्म करना, बार बार धर्म धारण करना, बार बार मरना। जैसे फिल्मों में कई बार मर चुका अमिताभ बच्चन, आज भी अमिताभ बच्चन जिंदा है। वो तो कितने बार मर गया, कितनी शादियां कर ली, मगर उसकी एक ही बीवी है। फिल्मों में कितनी बार शादी कर ली, कितनी बार उसकी मौत हो गई। जाकर देखिए अमिताभ बच्चन आज भी जिंदा है। अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि फिल्म के जितने हीरो हैं वो लोग फिल्म में मर गए, रियल में तो जिंदा है। तो पर्दे पर फिल्म में मर गए, उनकी जनाजा उठ गई, उनको दफना दिया गया, उनको जला दिया गया, और घर में जाके देखे तो अरे अभी तुम जिंदा हो, तो हाँ। तो उसको हम फिल्म में देखे, तुम मर गए, तुम्हारी चिता जला दी गई, तुम्हारी दफन कर दी गई, तुम जिंदा कैसे हो? तो अरे और फिल्म है यार, फिल्म में हम काम करते हैं, तो फिल्म में हम कई बार मरे मगर आज भी जिंदा है। तो जैसे फिल्म में बार बार मरे और आज भी जिंदा है, रियल में हकीकत में सच में मरे नहीं है। और बहुत कुछ बने, शहनशाह बना, कालिया बना, कल्लू बना, डॉन बना, मगर है वो अमिताभ बच्चन। इतना सब कुछ बनने के बाद वो ना डॉन है, ना कालिया है, ना शहनशाह है, ना कूली है। जबकि आप कहेंगे कि तो कूली है, जबकि कूली का काम किया, कूली है नहीं। डॉन है, डॉन का काम किया, जबकि डॉन है नहीं। शहनशाह का काम किया, वो शहनशाह है नहीं। कालिया का काम किया, वो कालिया है नहीं। वो जो काम किया फिल्म के पर्दे पर वो है नहीं, वो नाटक है। तो वो तो जानता है कि मैं एक अमिताभ बच्चन हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, और ये सब नाटक है, ड्रामा है।
अगर वही जान ले कि नहीं ये सब हकीकत है, तो घर में वो नहीं रहेगा, वो घर में नहीं रहेगा, फिल्म के पर्दे में कैद हो जाएगा। जैसे सपने में, ख्वाब में आप बहुत कुछ होते हैं, बहुत दूर कहीं जाए चले गए होते हैं, और आप तो बिस्तर पर सोए होते हैं। आप बिस्तर पर सोए होते हैं, सपने में बहुत दूर गए होते हैं, मगर आप रियल में बिस्तर पर सोए होते हैं। तो क्या हकीकत है, जो सपने में गए वो या बिस्तर पर सोए है वो? तो यहाँ देखनी पड़ेगी कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और ऐसे ही सच्चाई को, हकीकत को समझ लेंगे तो ये सब नाटक हो जाएगी, ये सब ड्रामा हो जाएगा। हमारा पैदाइश नाटक है, हमारा जीवन नाटक है, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा मरण, ये सब नाटक है, ड्रामा है। यही सब करने के लिए हम संसार में आए हैं, यही सब निभाने के लिए जो हमें पार्ट मिली है, जो हमें रोल मिला है, हम उसी को निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कभी बाप का रोल, कभी बेटे का रोल, कभी दादा का रोल। एक ही आदमी देखिए, पैदा हुआ बेटा बन गया, जवान हुआ बाप बन गया, बूढ़ा हुआ दादा बन गया, एक ही आदमी, और परदादा भी बन गया। अब बताइए, आदमी तो एक ही है, पैदा हुआ तो बच्चा था, जवान हुआ तो बाप बन गया, शादी किया, और बूढ़ा हुआ तो दादा बन गया। तो ये कैसे हुआ, दादा बन जाना, बाप बन जाना, बेटा बन जाना? अगर पैदा नहीं होता तो बाप नहीं बनता, बेटा नहीं बनता, दादा नहीं बनता। तो ये बाप बनना, दादा बनना, पोता बनना, ये क्या सच्चाई, ये क्या हकीकत है? यह एक नाटक है, यह एक ड्रामा है। हाँ, अगर आप अकेले हो जाए, तन्हा हो जाए, एकांत में चले जाए, तन्हाई में चले जाए, तो फिर आप कुछ भी नहीं होंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे फिल्मों में काम करना छोड़ दे, अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करना छोड़ दे, वो फिल्म में नहीं आए, बस इसी तरह से आप एकांत में चले आए, तन्हाई में चले आए, अपने आप में चले आए, नींद में नहीं जाए, बेहोशी में नहीं जाए। नहीं तो वही होगा, रोज सुबह को उठेंगे तो गड्ढा है, भरेंगे, और रात होते होते गड्ढा भर जाएगी, फिर चले जाएंगे, फिर सुबह आएंगे तो गड्ढा भरेंगे। इस तरह से आप ही गड्ढा करेंगे, आप ही गड्ढा भरेंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि गड्ढा हमने किया है। आपको यही पता चलेगा हमने तो गड्ढा को भरा है, आपने तो गड्ढा किया नहीं है, मगर गड्ढा आपने किया है। आप गड्ढा भरने में इतने भूल जाते हैं और गड्ढा करने में इतना भूल जाते हैं, जल्दी 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 गड्ढा भरो, और इसमें आप इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि रात होते होते एक बड़ा गड्ढा पैदा हो जाती है और एक बड़ा गड्ढा भर जाती है, और आप खुशी खुशी घर चले जाते हैं। फिर सुबह आते हैं तो देखते करे कि रात भर में गड्ढा कौन कर दिया। तो आपको यही लगता है कि रात भर में गड्ढा किसी और ने किया है, हमने तो गड्ढा भर दिया है, लेकिन गड्ढा आप ही ने किया है और आपको पता नहीं है। तो ये मालूम हो जाने से आप गड्ढा भरना छोड़ देंगे, गड्ढा भरना छोड़ देंगे तो गड्ढा करना छोड़ देंगे, तो आपको गड्ढा भरने से, गड्ढा करने से मुक्ति मिल जाएगी ना। तो ये जान लेने से उसी दिन मुक्ति मिल जाएगी कि हमें गड्ढा नहीं भरना है, क्योंकि गड्ढा भरने के लिए गड्ढा करनी पड़ेगी। गड्ढा अपने आप भर जाएगा, वक्त आएगी, धूल गर्दा कूड़े करकट उसमें जाते जाते पता चलेगा कि ये गड्ढा भर गई। तो ये वक्त हर घाव को भर देता है, हर जख्म को भर देता है, हर गड्ढे को भर देता है, हर खाई को भर देता है। तो ये काम वक्त का है, आपका नहीं है। मगर आपने उससे अपना लिया कि नहीं हमें गड्ढा भर लेनी है, तो आप गड्ढा भरेंगे, गड्ढा करेंगे, और इस तरह से कभी ज़िंदगी में गड्ढा भरेगी नहीं। छोड़ देंगे वक्त पर, पता चलेगा कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता महीना साल भर नहीं, 2-3 साल में वो गड्ढा भर चुका है, क्योंकि आसपास में जितने कूड़े करकट हुए सब उसमें आ करके बह करके जमा हो गए, और धीरे धीरे पता चला कि गड्ढा नहीं है, तो गड्ढा तो भर गया, बिना भरे गड्ढा भर गया, वक्त ने उसे भर दिया। इसीलिए कहा कि हर जख्म को भर देता है वक्त, गहरे से गहरे जख्म को वक्त भर देता है। तो ऐसे ही गहरे से गहरे गड्ढे को भी वक्त ही भरेगा। ये काम वक्त का है, वक्त पर छोड़ना पड़ेगा। समय का काम समय पर छोड़ दीजिए, वक्त का काम वक्त पर छोड़ दीजिए, जिसका काम है उस पर छोड़ दीजिए। आप क्यों अपने हाथ में ले लें? और यही हो जाता है, नहीं हम भरेंगे,
ये काम हमारा है, बस आपका काम नहीं है, आपने अपने हाथ में ले लिया। तो इसी जन्म में जान लेना पड़ेगा कि हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा जीवन नहीं है। जन्म नहीं हुआ है, जीवन नहीं है। और जीवन नहीं है तो धर्म कहाँ से, कर्म कहाँ से, मरण कहाँ से? हम है ही नहीं, हम है ही नहीं। ये आपको जानना पड़ेगा, हम नहीं है। जहाँ समझेंगे कि नहीं हम तो हैं, तो आप हैं ये जान लेंगे, तो आपका जन्म हुआ है, तो आपका जीवन है, आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपका मरण है। अब ये कैसे जानेंगे कि हम नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि हम हैं? और आप किसी तरह से भी खोजेंगे तो आप होंगे नहीं, ढूंढेंगे तलाशेंगे तो आप होंगे नहीं, खुद को पाएंगे तो आप होंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। खोज कर देखिए, तलाश कर देखिए, ढूंढ कर देखिए, आप नहीं है। तो जब है ही नहीं, ये खोजने के बाद पता चलेगा, तलाशने के बाद पता चलेगा, ढूंढने के बाद पता चलेगा कि हम तो मिले नहीं, हम तो है ही नहीं, तो मिलेंगे कहाँ से? हर जगह जाकर ढूंढे, कहीं नहीं हम। हर जगह जाकर ढूंढे, कहीं नहीं है। जब हम है ही नहीं तो हमारा जन्म, हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा मरण कहाँ से होगा? तो हम नहीं है तो कौन है, ये भी बताना मुश्किल है और गलत है कि हम तो नहीं है तो फिर कौन है? तुम हो ही नहीं तो कौन है, इसका तो सवाल ही ख़त्म हो गई। अब ये कहोगे हम नहीं है तो फिर कौन है, फिर बात ही ख़त्म। तुम नहीं हो तो बात ही ख़त्म। अब कौन है का बात करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो यहाँ इसी से मुक्ति करनी है, मुक्त होना है कि हम नहीं है। अपनी खोज करके देखिए ना, नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि जो नहीं है वो मिलेगा कहाँ से? ठीक उसी तरह से सपने में जाकर खोजेंगे अपने आप को तो पाएंगे नहीं। पर्दे पर सिनेमा के ढूंढेंगे अमिताभ बच्चन को, खोजेंगे अमिताभ बच्चन को तो वहाँ है नहीं। तो आखिर वहाँ है क्या? एक तस्वीर है, एक फिल्म है जो पर्दे पर चल रही है, जो रियल और सच लग रही है। जैसे ख्वाब में, सपने में देख रहे हैं ना, तो वहाँ है नहीं मगर ख्वाब में नजर आती है। वो जगह है नहीं, ख्वाब में नजर आती है। ख्वाब में कुछ नहीं है, दिखाई देती है। ख्वाब में कोई नहीं है, दिखाई देती है। अब इसको हकीकत समझ लेंगे तो रात दिन ख्वाब ही देखना चाहेंगे, रात दिन ख्वाब में ही देखना चाहेंगे, रात दिन ख्वाब में ही रहना चाहिए। तो आप अगर सच को, हकीकत को समझ लेंगे तो ख्वाब नजर नहीं आएगी। आएगी भी तो ख्वाब ख्वाब है, आप है, ख्वाब ख्वाब है। तो सपने में गए तो ख्वाब देखेंगे, अपने में आएंगे तो हकीकत देखेंगे। अपने में आने का मतलब कि हम जागे हुए हैं, सपने में जाने का मतलब है कि हम सोए हैं। हम सोए हैं तो सपने में खोए, हम जागे हैं तो अपने में आए हैं। तो अपने में होना और सपने में होना में फ़र्क है। सपने में होने के लिए सोना पड़ेगा, अपने में होने के लिए जागना पड़ेगा। जब तक आप जागे होंगे तब तक आप अपने में होंगे, जहाँ सो जाएंगे सपने में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सोए जरूर हैं, और सोए हैं इसलिए हम दुनिया में हैं। जहाँ जागेंगे तो हम दुनिया में नहीं है, हम कहीं और हैं। ऐसा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया में नहीं है क्योंकि दुनिया नहीं है। ये सपने में नहीं है क्योंकि सपना नहीं है। हम जागे हैं, नींद नहीं है, सपना नहीं है, सपने में नहीं है। जागे हैं तो नींद ही नहीं है, नींद नहीं है तो सपना नहीं है। तो हम जब तक जागे हैं तब तक तो अपने आप में है ना। अब हम हैं, जागे हैं तो, और अपने आप में। तो जागे हैं तो नींद नहीं है, नींद नहीं है तो सपना ही नहीं है, सपना नहीं तो सपने में नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आया कि मैं दुनिया में नहीं हूँ क्योंकि दुनिया नहीं है। दुनिया है, जहाँ समझेंगे तो आप दुनिया में है। तो दुनिया ही नहीं है तो दुनिया में कहाँ से है? सपना ही नहीं है तो सपने में कहाँ से है? तो हकीकत है, सच है, ये अगर जान लेते हैं हकीकत है, सच है, तो बस हकीकत चारों तरफ है, सच चारों तरफ है। और सच को जहाँ जान लेंगे, हकीकत को जान लेंगे, तो चारों तरफ सच ही सच होगा, हकीकत ही हकीकत होगा। फिर ये दुनिया माया है ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया है ही नहीं, माया की तो बात ही नहीं है। दुनिया है ही नहीं तो माया की बात ही नहीं है कि दुनिया माया है। तो दुनिया नहीं है, दुनिया में हम नहीं है, न माया है न माया में हम है। हकीकत है, सच है, और हम ही हकीकत है, हम ही सच है। ये जागी हुई हालत में होगी, सोई हुई हालत में नहीं होगा।
जागे रहने से होगी, सोए रहने से नहीं होगा। तो आप जागे हुए नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि दुनिया है और दुनिया में हम हैं, और जन्म जीवन मरण धर्म कर्म बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ नहीं है। हकीकत में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। सच में हकीकत में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये चांद, ये सूरज, ये ज़मीन, ये आसमान, ये धरती, ये जंगल, ये पहाड़, ये सब नहीं है। आप खुद ही आंख बंद करके देखिए ना, कहाँ है कुछ? आंख बंद करके देखिए तो, आंख बंद करके ध्यान में डूब करके देखिए, कहाँ है? कुछ तो नहीं है। आंख खोलेंगे तो सब कुछ है, आंख बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं है। तो आंख दिखाती है कि सब कुछ है, आंख देखती है कि सब कुछ है। आंख ही बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं है। कहाँ है कुछ? आंख बंद करके देखिए तो, आंख बंद के दिखाइए तो आंख खोलते ही देखेंगे। ये आंख सपना दिखाती है, हकीकत नहीं। इसलिए इस आंख को बंद करके तीसरी आंख को खोलने की बताई गई है। इन आंखों को बंद करके दूसरी आंखों को बंद करके तीसरी आंख को खोलने की बात की है। जब तीसरी आंख खोलेंगे तो ये दुनिया नहीं दिखाई देगी। इस आंख से दुनिया दिखाई देगी, तीसरी आंख से दुनिया नहीं दिखाई देगी। तो तीसरी आंख से जो दुनिया दिखाई देगी वो दुनिया ये नहीं होगी, और इस आंख से जो दुनिया दिखाई देगी वो दुनिया सच नहीं होगी। तो सच की दुनिया को देखने के लिए आपको तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। अब तीसरी आंख आपकी है, ये नहीं कि नहीं है, है। थर्ड आइज आपकी है, ये नहीं कि नहीं है। तो आप अपने थर्ड आइज को, तीसरी आंख को खोलिए ना, और उससे इस दुनिया को देख कर बताइए ये दुनिया है कि नहीं, और अपने आप को देख कर बताइए आप हैं कि नहीं। कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तीसरी आंख से देखेंगे तो। मगर एक हकीकत, एक सच है जो तीसरी आंख से दिखाई देगी, चश्मे बिना थर्ड आइज से दिखाई देगी। तो सबकी आंख ये बंद है, सबने इस आंख को बंद करके रखा है। क्यों बंद करके रखा है? दुनिया को देखने के लिए। जैसे आपने आंख बंद कर लिया सपना देखने के लिए, और नींद में चले गए, सपना देखने लगे। आंख नहीं बंद करते, नींद में नहीं जाते, सपना नहीं देखते। तो सपना देखने के लिए आप आंख बंद कर लेते, आंख बंद कर लेते तो नींद आ जाती है, नींद आ जाती है तो सपना आ जाती है। आप आंख ही नहीं बंद करेंगे, नींद ही नहीं आएगी, सपना कहाँ से आएगा? तो आपकी तीसरी आंख असल में आंख है, थर्ड आइज आपकी असली आंख है। उससे देखिए, वो आपको जो दिखाएगी वो हकीकत है। उससे जो नजर आएगी वो हकीकत है, वो सच है। वो झूठ नहीं दिखाएगी, और ये आंख सच नहीं दिखाएगी। ये आंख सच नहीं दिखाएगी, वो आंख झूठ नहीं दिखाएगी। उस आंख से झूठ नहीं देख सकते, इस आंख से सच नहीं देख सकते। हम लाख कोशिश करेंगे आपको कि सच देखो, तो आप इस आंख से देखोगे, इन आंख से सच दिखाई नहीं देगी। और जिस दिन आप तीसरी आंख खोल लोगे, थर्ड आइज खोल लोगे, तो तुम वही देखोगे जो मैं देख रहा हूँ। फिर मुझे बोलने नहीं पड़ेगी, बतानी नहीं पड़ेगी कि तुम ये देखो। हकीकत देखोगे। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और उसके बगल में एक आदमी जागा हुआ है, तो जागा हुआ आदमी अपने आप को भी देखता है और सोए हुए आदमी को भी देखता है। मगर सोया हुआ आदमी न अपने आप को देखता है, न जागे हुए आदमी को देखता है। वो किसी को नहीं देखता है, सपने को देखता है, ख्वाब को देखता है। और जैसे ही वो जागता है तो पहले अपने आप को देखता है, और जो जागा है उसको देखता है, जो सोया है उसको देखता है। तो सोए हुए को भी देखता है, अपने आप को भी देखता है, जागे हुए को भी देखता है। मगर ये जाग करके देखता है, सो करके न सोए हुए को देखता है, न जागे हुए को देखता है, न अपने आप को देखता है। तो आपकी तीसरी निगाह, थर्ड आइज ही असली आँख है, असली नेत्र है, जिससे आपको देखने से हकीकत दिखाई देगी, सच दिखाई देगा। तो फिर आप इसको खोलिए। इस आँख को बंद क्यों किए? यही आँख जब आपको हकीकत दिखाई देगी, सच दिखाएगी, तो फिर आप इसको बंद क्यों करके रखें? आप इसको क्यों बंद करके रखें? आपका यही एक आँख है देखने के लिए, शिव नेत्र, थर्ड आइज, तीसरी निगाह। तो यही खोलना है बस। इसको खोलने के लिए ध्यान करनी पड़ेगी, ध्यान में डूबनी पड़ेगी, इस पर चोट करनी पड़ेगी। इस आँख को खोलने के लिए इस पर चोट करनी पड़ेगी। तो आप जब जानेंगे तब ना कि हमें हकीकत को देखना है, सच को देखना है, इसके लिए हमें तीसरी आँख, थर्ड आइज को खोलनी है। तो उस पर जोर देंगे तो खुलेगी। जैसे दरवाज़ा बंद है, उससे जोर देंगे तो खुलेगी। बरसों से दरवाज़ा बंद है और जाम हो गई है, उसको खोलेंगे तो उस पर जोर देना पड़ेगा।
और जब खुल जाएगी तो बस जोर नहीं देना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपकी दोनों आँख खुली रहे, कोई बात नहीं, इसे दुनिया को देखे, मगर तीसरी आँख भी खुलनी चाहिए जिससे आप हकीकत को, सच को देखेंगे। तो तीसरी आँख खोल ले, उसके बाद दूसरी आँख से भी देखे दुनिया को, और तीसरी आँख से भी देखे खुदा को। तो आप दूसरी आँख से दुनिया को देखना ही बंद कर देंगे। ये आँख फोड़ नहीं देंगे, इस आँख से दुनिया को देखना बंद कर देंगे, क्योंकि तीसरी आँख से जब देखने लगेंगे तो फिर दुनिया को क्यों देखेंगे, सपना को क्यों देखेंगे, हकीकत को, सच को देखेंगे। अब हमेशा हमेशा के लिए तीसरी आँख खोल कर रखेंगे, दूसरी आँख भी खुली रहेगी, ये आँख भी खुली रहेगी, चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए ये दूसरी आँख काम करेगी। मगर हमेशा तीसरी आँख खुली रहेगी, और तीसरी आँख से आप हकीकत को, सच को देखते रहेंगे। जागी हुई हालत में भी सोए रहेंगे, सोई हुई हालत में भी जागे रहेंगे, आप जागे भी रहेंगे, सोए भी रहेंगे, सोए भी रहेंगे, जागे भी रहेंगे, दोनों हालत में आप रहेंगे। तो इस तरह से आप की दोनों आँख खुली है, ये भी ठीक है, तीसरी आँख भी खुली है, ठीक है। अब तीसरी आँख से आप देख रहे हैं हकीकत को, सच को, दूसरी आँख से देख रहे हैं दुनिया को। दूसरी आँख से दुनिया को देखेंगे, मगर तीसरी आँख से आप हकीकत को, सच को देखेंगे। तो आपकी ये दूसरी आँख दुनिया को देखने के लिए है, और तीसरी आँख हकीकत को, सच को देखने के लिए। तो ये आपको अपने ही खोलनी पड़ेगी, साधना से, तपस्या से, ध्यान से, या प्रेम से, मोहब्बत से, या किसी चोट खाने से, हादसे से, ठोकर खाने से, चोट लगने से यह आँख खुलेगी। क्योंकि बहुत जन्मों से बंद है ना, एक दिन दो दिन से तो बंद नहीं है, बहुत बहुत जन्मों से बंद है। और जो चीज़ बहुत बहुत जन्मों से बंद है, उसे खोलने के लिए तोड़ना पड़ेगा। इसकी चाबी भी काम नहीं करेगी, सोचेंगे कि इसकी चाबी से खोल लेंगे ताला को, वो ताला ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाबी भी तो काम नहीं करेगी, जंग लग गई है, ताला भी तोड़ना पड़ेगा, दरवाज़ा भी तोड़नी पड़ेगी। तो तीसरी आँख को खोलनी नहीं पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, एक झटका देनी पड़ेगी, बार बार इसको झटका देना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर चोट करनी पड़ेगी। दोनों आँखों के बीच भाव में तीसरी आँख है, वहाँ ध्यान से चोट करनी पड़ेगी। वहाँ पर जैसे तीर चलाते हैं, अर्जुन तीर चलाया, सीधा नाभि तक खींचा और ऊपर मारा तो मछली की आँख में तीर जाकर लग गई। ठीक इसी तरह से वहाँ दिखाया गया कि मछली की आँख को भेदा गया है, मगर सच्चाई यही है कि उसने अपने कुंडलिनी शक्ति से तीसरी नेत्र को भेदा है। असलियत ये है, सच्चाई ये है, ये नहीं कि उसने मछली की आँख को भेदा है और द्रौपदी से शादी किया, नहीं। उसने अपने नाभि चक्र को जगा करके, कुंडलिनी को जगा करके अपने थर्ड आइज को खोला है। उसमें उसको वक्त लगी है, ध्यान में, साधना में रहनी पड़ी है। तो ये सब चीज़ हम ही अकेले नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा अकेले बोलने वाली बात नहीं है। आप जहाँ जाएंगे तो ऐसे ही बात सुनेंगे कि तुम्हारी तो आंखें बंद है, तुम आंख बंद करके देखना चाहते हो। तो इस आँख को खोलो और फिर देखो हकीकत को, सच को, भगवान को, ईश्वर को, खुदा को। एक ही दिखाई देगा चारों तरफ। अभी तो बहुत दिखाई दे रहा है ना, अनेकों दिखाई दे रहा है ना, मगर उस वक्त देखोगे तो एक खुदा दिखाई देगा, एक ईश्वर दिखाई देगा, वो भी नहीं, एक हकीकत, एक सच दिखाई देगा, दूर दूर तक फैला हुआ, और कुछ नहीं, कोई नहीं। तो दोनों आँख जरूरी है, जब तक जिंदा है शरीर तब तक आप दो आँखों से भी देखें, मगर इसी में तीसरी आँख को भी खोलना जरूरी है, और तीसरी आँख से भी देखें। हम तो देखते हैं, थर्ड आई से हकीकत देखते हैं, दुनिया को दोनों आँखों से देखते हैं। हमारे लिए तो दोनों आँख खुली है, तीसरी आँख भी खुली है, जिससे हम हकीकत को, सच को देखते हैं, और दोनों आँख खुली है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो जब तक शरीर है, जिस्म है, तब तक हम दोनों आँखों से देखेंगे, मगर तीसरी आँख से तो हम इसी वक्त न देखेंगे। मरने के बाद तो तीसरी आँख भी बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं। अभी नहीं खुलेगी तो मरने के बाद नहीं खुलेगी, जीते जी नहीं खुलेगी तो मर करके नहीं खुलेगी।
तो इसलिए इसको खोलने की विधियां हैं और कोशिश आपको करनी पड़ेगी। विधि तो मिल जाएगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये आपका द्वार बने, आपको खोलनी पड़ेगी। आप अंदर हैं इसके, आपको भीतर से जोर लगानी पड़ेगी। बाहर से गुरु जोर लगाएगा, भीतर से आप जोर लगाएंगे और ये टूट जाएगी। बाहर से गुरु और भीतर से आप, बाहर से मैं और भीतर से आप, दोनों मिलकर खोलेंगे तो यहाँ खुल जाएगी। आप अकेले अंदर से खोलेंगे नहीं खुलेगा जब तक कि बाहर से गुरु नहीं खोलेगा। तो गुरु का काम है बाहर से चोट करना, आपका काम है अंदर से चोट करना। दोनों मिलकर चोट करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो देखिए, सारी बीमारी का जड़ ये तीसरी आंख का बंद होना है, थर्ड आइज का बंद होना है। तीसरी आंख का नहीं खुलना है, थर्ड आइज का नहीं खुलना है। इसी से जन्म होती है, इसी से मरण होती है, इसी से धर्म कर्म होती है, इसी से सब कुछ होती है। ये अगर खुल जाए तो फिर जन्म खत्म, मरण खत्म, धर्म कर्म सब खत्म हो जाता है। अब ये नाटक हो जाती है, एक ड्रामा हो जाता है, एक लीला हो जाती है। अब आपको जो सीरियस लगता है अब वो सीरियस नहीं लगता है, जो आपको हकीकत लगता है वो हकीकत नहीं लगता है। तो इसलिए हकीकत को हकीकत समझ कर देखिए, ख्वाब को ख्वाब समझ कर देखिए। अब आप ख्वाब को हकीकत समझ कर देख रहे हैं और हकीकत को हकीकत देख ही नहीं रहे, आप तो ख्वाब ही को हकीकत समझ कर देख रहे। जैसे सांप को रस्सी समझ कर पकड़ लिए जबकि वो सांप है, तो क्या आप समझ लेंगे तो उसे पकड़ कर रखेंगे या छोड़ देंगे? तो आप उसे छोड़ देंगे ना, क्योंकि आपने सांप को पकड़ा, रस्सी को नहीं। तो इसी तरह से आपने सपने को हकीकत, सपने को सच मान करके बैठा है तो आपको सच दिखाई देगा कहाँ से, सच दिखाया जाएगा कहाँ से? तो पहले आप बातों को पहले सुनना पड़ेगा। बिना देखिए, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद या गुरु ग्रंथ या गुरुवाणी, ये सब सुने बिना नहीं होगा। जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो करेंगे, करेंगे तो होगा। अब बिना सुने समझे कर नहीं सकते और हो नहीं सकता। तो जब सुन लेंगे कि हाँ तीसरी आंख होती है, थर्ड आई जो होती है और हमारी बंद है, तो हम इसको खोलेंगे। अब इसकी खोलने की जो बुद्धि है, जो विधि है, जो तौर तरीका है, वो अपनाएंगे हम इसको। और ये जब खुल जाएगी तो सच दिखाई देगी, हकीकत दिखाई देगा। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा कि सच क्या, हकीकत क्या है, ख्वाब क्या है, सपना क्या है। ऐसे हम दिन भर बकते रहेंगे, जिंदगी भर बकते रहेंगे कि सच कुछ और है, हकीकत कुछ और है। आप नहीं समझ सकेंगे। आप कहेंगे क्या ये बकता रहता है, बोलता रहता है, क्योंकि आपने सच मान लिया, सपने को, हकीकत को। लाया भी जाएगा तो आपको झूठ लाएगा, दिखाया भी जाएगा तो झूठ लाएगा। कहाँ की ये बातें है, किस में, कहाँ की, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं कहाँ की? पूछेंगे कहाँ की ये बातें, कहाँ की रस्में है, कहाँ की ये बातें, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की? जहाँ की तुम बात करो दुनिया है कहाँ? आप ऐसे ही कहेंगे कहाँ की बात कर रहे हो, वो दुनिया है कहाँ? हमें भी दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। मगर उसको देखने के लिए तीसरी आँख खुलनी पड़ेगी, थर्ड आइज खुलनी पड़ेगी। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि वो दुनिया कहाँ है। जैसे आप बिस्तर पर सोए और घर में आग लगी है और सपने में दिखाया जाए कि तुम्हारे घर में आग लगी है, तो तुम मानोगे? या सपने में ही पानी फेंकोगे तो तुम्हारा घर बच जाएगा? तो घर में आग लगी है तो तुम्हें जागना पड़ेगा, जाग करके आग को बुझानी पड़ेगी, रियल में पानी फेंकनी पड़ेगी। अब सोचोगे कि हम आग बुझा दिए, सपने में आग लगी थी, सपने में दिखाया गया, हम सपने में बुझा दिए, पता चला कि पूरा घर जल गया। जाग कर उठे तो अब तुम भी जल गए। तो सपने में आपको दिखा भी देंगे तो सपने में आप आग बुझाने की कोशिश कर लेंगे, तो हकीकत में तो आग नहीं न बुझेगी। भूख लगेगी हकीकत में, सपने में खा लेंगे तो पेट नहीं न भरेगी। भूख लगी है आपको और सपने में खा लेंगे तो पेट थोड़ी भरेगी। तो सपने में खा करके हकीकत में पेट नहीं भर सकते हैं, सपने में आग बुझा करके हकीकत में आग नहीं बुझा सकते। तो इसके लिए हकीकत में आना पड़ेगा, सच में आना पड़ेगा।
और इसके लिए जागना पड़ेगा।